Believe in yourself so that others can believe you. Hi, Neha Alwani welcomes you to your own learning channel Neha Tutorials. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कंजक्शंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। कंजक्शंस आप क्लास 1 ऑनवर्ड्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कि कंजक्शंस में कॉमनली हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंजक्शंस होते क्या हैं। कंजक्शंस आर दोज वर्ड्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। एक्चुअली ये ज्वाइन करते हैं, किसको ज्वाइन करते हैं? या तो दो वर्ड्स को, या फिर दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, और या तो फिर दो सेंटेंसेस को। ओके, जैसे कि मैंने लिखा राम एंड श्याम, तो यहाँ पर एंड जो है ये कंजक्शन, इट ज्वाइंस टू वर्ड्स। सो इट ज्वाइंस आइदर टू वर्ड्स, या तो वो दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, या तो फिर दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकता है, और या तो फिर दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर सकता है। तो दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को वो कैसे ज्वाइन करेगा? सपोज आई हैव टू बाय अ ब्लैक बोर्ड, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और चॉक बॉक्स एक दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, और ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड को हमने ज्वाइन किया है बाय यूजिंग द वर्ड एंड। सो हियर एंड इज अगेन अ कंजक्शन। तो यहाँ हमने टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन किया है, टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, और नेक्स्ट जो है वो दो सेंटेंस को भी ज्वाइन करने वाले वर्ड को हम बोलते हैं कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट अ ड्रेस। आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट अ ड्रेस, मतलब मैं मार्केट गई, एक अलग सेंटेंस है। I bought a dress is another sentence. So we have joined the two sentences by the word and, therefore and is a conjunction. So what we conclude here, it is so what we have concluded, that conjunction is the word which joins either two words or two group of words or two sentences. तो मेनली जो आपको एग्जाम में आता है कंजक्शन, वो दो सेंटेंसेस को या तो ज्वाइन करने के लिए आता है, या तो फिर गिवन सेंटेंस में आपको कंजक्शन की पहचान करनी होती है कि उसमें कौन कौन सा वर्ड कंजक्शन है। सो फॉर दैट आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि सभी कंजक्शंस का मीनिंग क्या है, क्या उसका यूज़ है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। सो मैं आपको डिटेल में एक एक कंजक्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ विद एग्जांपल। तो सबसे पहला कंजक्शन है एंड, जिसको हम बोलते हैं और। ओके, तो एंड का मीनिंग और होता है, और इसका यूज़ कैसे करना है। एक्चुअली दो सेंटेंसेस जब हम ज्वाइन करते हैं और दोनों लाइक टाइप के हैं, एक जैसे हैं, जहाँ हमको पॉजिटिव मीनिंग मिल रहा है, अगर वो दोनों पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं हमको, तब हम एंड का यूज़ करेंगे। मैं आपको एंड और बट दोनों एक साथ समझा रही हूँ ताकि वो जल्दी समझ में आएगा आपको। तो जो इसका सेकेंड है कंजक्शन, वो है बट। बट का मीनिंग होता है लेकिन। तो एंड हम यूज़ करते हैं जब वो पॉजिटिव साइन देता है, और बट हम यूज़ करते हैं जब वो नेगेटिव साइन देता है। मतलब पॉजिटिव साइन का मतलब होगा कि जो दोनों सेंटेंस है वो अलाइक यानी एक जैसे होंगे, और बट में वो दोनों सेंटेंस एक दूसरे से अपोजिट होंगे। मतलब सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, कल मैं मार्केट गई। आई बॉट मैनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। ठीक है, ये पहला मेरा सेंटेंस है। अब मैं दूसरा बोल रही हूँ, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, आई डिड नॉट बाय एनीथिंग। फर्स्ट
केस में मैं मार्केट गई और मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदी, ये पॉजिटिव साइन है। जब हम जाते हैं मार्केट तो कुछ खरीदने ही जाते हैं और मैंने खरीदा, तो वो दोनों सेंटेंसेस एक समान है, ठीक है, एक ही चीज़ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, एक ही रिजल्ट वहाँ से निकल रहा है कि मैं मार्केट गई और वहाँ से मैंने ड्रेसेस खरीदा, पॉजिटिव बात की मैंने। तो क्या होगा, yesterday I went to market, yesterday I went to market and bought many things, और मैंने वहाँ से बहुत कुछ खरीदा। अब सेकेंड केस में मैं क्या बोल रही हूँ, yesterday I went to the market, I did not buy anything, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वहाँ पे नेगेटिव मीनिंग आ रही है। जाना था मुझे कुछ खरीदने के लिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं खरीदा, मैंने नहीं खरीदा, मतलब वो नेगेटिव हो गया, उल्टा हो गया। तो वहाँ पर आएगा बट, yesterday I went to the market but I did not buy anything, okay, yesterday I went to the market but I did not buy anything, मैं मार्केट गई कल लेकिन मैंने वहां से कुछ नहीं खरीदा। तो जब दोनों सेंटेंस एक जैसे हों, एक जैसे का मतलब एक ही डायरेक्शन में उनका काम हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो एंड वहाँ पे यूज करना है। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब होना था एक को, एक सेंटेंस से पता चला कि हम गए एक काम करने के लिए बट हो गया उसका उल्टा, तो फिर वहाँ पर बट आएगा। और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, मोहन वर्कड हार्ड, मोहन ने बहुत मेहनत की, ही गॉट फर्स्ट प्राइज, उसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो दोनों बातें एक जैसी, वर्क हार्ड करेंगे तो फर्स्ट प्राइज मिलता है, तो वहाँ पर क्या आएगा एंड, ठीक है, मोहन वर्कड हार्ड, मोहन वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, एंड गॉट फर्स्ट प्राइज, उसको फर्स्ट प्राइज भी मिला, ठीक है, इसीलिए एंड। अब अगर मैं बोलती हूँ कि मोहन वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, बट he did not get फर्स्ट प्राइज, लेकिन उसको फर्स्ट प्राइज नहीं मिला। या अगर हम बोलेंगे मोहन वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, मतलब दोनों चीज़ें अपोजिट है एक दूसरे की, मेहनत तो की बट हुआ उसका उल्टा, अपोजिट हो गया, नेगेटिव हमको रिजल्ट मिल रहा है वहाँ पे, वहाँ पर क्या आएगा बट, ठीक है, मोहन वर्क हार्ड, मोहन ने बहुत मेहनत की बट ही फेल्ड, वो फेल हो गया, ओके। तो मैंने दो एग्जाम्पल्स दोनों के बताए हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है कि एंड का यूज कहाँ करना है और बट का यूज कहाँ करना है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे और आगे के। नेक्स्ट है बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो नॉर्मली हम जब बात करते हैं हिंदी में हमको पता है क्योंकि का यूज़ कैसे करना है, तो उसमें एक रीज़न होता है, ओके। तो जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे बिकॉज इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। आई एम नॉट कमिंग टू योर पार्टी बिकॉज यू हैव नॉट इन्वाइटेड मी, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया है, ओके। सिमिलरली यू वोंट गेट गुड मार्क्स दिस ईयर बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, तुम इस बार अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते क्योंकि तुम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। तो पहले वाले सेंटेंस में रिजल्ट होता है और दूसरे वाले सेंटेंस में उसका रीज़न होता है, ठीक है। रीज़न सेकेंड सेंटेंस में आएगा, तब आपको बिकॉज लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, India lost the match because the players could not chase the big score. इंडिया मैच हार गई क्योंकि because the players could not chase the big score, ये उसका रीजन है। तो पहले सेंटेंस में उसका रिजल्ट है और दूसरे सेंटेंस में उसका रीजन है।
ठीक है, पहले रिजल्ट होता है, फिर बिकॉज आता है और फिर उसका रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बिकॉज लगाना है। तो इसके बाद है नेक्स्ट सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। ठीक है, आप ऐसा करो ताकि ऐसा हो। ठीक है, वर्क हार्ड सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। इसके अलावा जैसे मैंने आज स्टार्ट किया अपना वीडियो अपने थॉट से, बिलीव इन योर सेल्फ सो दैट अदर्स कैन बिलीव यू। आप खुद पे विश्वास करो ताकि दूसरे भी आप पर विश्वास कर सकें। ठीक है, तो कोई भी काम आप ये करो ताकि ये काम भी हो सके, उसमें हमको लिखना होता है सो दैट। ठीक है, और एग्जाम्पल्स बता रही हूँ मैं। क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ करो सो दैट, ताकि मॉस्किटोज गेट अवे, मॉस्किटोज गेट अवे, मॉस्किटोज जो है मच्छर जो है वो भाग जाए। ठीक है, क्लीन योर रूम सो दैट मॉस्किटोज गेट अवे। तो ये काम करो ताकि ये काम हो सके। ठीक है, एक काम आप इसलिए करो ताकि दूसरा काम भी हो सके। सो दैट इज आप यहाँ पे यूज करोगे सो दैट। नेक्स्ट है ऑल्दो। ठीक है, तो ऑल्दो में आपको क्या, ऑल्दो का मीनिंग क्या होता है, जबकि। जबकि ये क्या होता है कि जब हम कुछ एक्सपेक्ट ना करें और ऐसी कोई चीज होती है अनएक्सपेक्टेड टाइप की, तब हम लगाते हैं वर्ड ऑल्दो। ठीक है, जैसे रमा इज ओनली 10 years old, रमा सिर्फ 10 years old की है और वो कुकिंग करती है, शी कुक्स वेरी वेल। है ना, अनएक्सपेक्टेड बात है कि 10 साल की लड़की है और कुकिंग कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, रमा cooks very well although she is only 10 years old। है ना, रमा बहुत अच्छा कुक करती है जबकि वो सिर्फ 10 years की है। ओके, तो रमा cooks very well although she is 10 years old। इसके अलावा सचिन played very well although he was not well। ठीक है, सचिन ने बहुत अच्छा खेला जबकि उसकी तबीयत बहुत खराब थी। Similarly, I could not pass the exam although I worked very hard। I could not pass the exam, मैं एग्जाम पास नहीं कर सका जबकि मैंने बहुत मेहनत की थी। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए था बट हुआ नहीं, उसका अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गया जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हो गया, तो हमको लगाना होता है although। My father drives his car, my father drives a car although he doesn't have driving license। ठीक है, मेरे फादर ड्राइव करते हैं कार, ऑल्दो ही डजंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो कार ड्राइव करते हैं, तो यहाँ पर आएगा ऑल्दो। नेक्स्ट है अनटिल अनलेस, दोनों का मीनिंग सेम होता है, हम सेम पर्पस में यूज करते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस का मीनिंग होता है जब तक ये काम ना हो जाए तब तक हम ये नहीं कर सकते, है ना। यू कैन नॉट गो आउट टू प्ले अनटिल यू कंप्लीट योर वर्क। तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते जब तक तुम अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है, आई कांट कम टू योर पार्टी अनटिल यू इनवाइट मी, मैं तुम्हारे पार्टी में नहीं आ सकती जब तक तुम मुझे इनवाइट नहीं कर लेते। तो जब तक तुम मुझे इनवाइट नहीं कर लेते, वो नहीं हमको यहाँ नहीं लिखना है, अनटिल यू डोंट इनवाइट मी नहीं लिखना है, बिकॉज वो जो नॉट है, वो जो डोंट है, वो इस अनटिल में ही इंक्लूडेड है। आपको लिखना है अनटिल यू इनवाइट मी।
यू वोंट गेट सक्सेस, तुमको सक्सेस नहीं मिलेगी अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं कर लेते। तो वो नहीं यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, दैट इज इंक्लूडेड इन अनलेस। तो यू वोंट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तुमको सक्सेस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है सो देयरफॉर। सो और देयरफॉर दोनों का मतलब सेम है, इसलिए, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा है। दैट इज पहले रीजन होता है और फिर बाद में उसका रिजल्ट होता है। तो इट इज रेनिंग आउटसाइड, ये रीजन है, ये वजह है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो ये रिजल्ट है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। उसका रीजन क्या है? इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड। जब रीजन पहले है तो बाद में आएगा रिजल्ट, तो बीच में आएगा देयरफॉर। तो इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। सिमिलरली राम इज नॉट वेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो इसीलिए ही इज नॉट गोइंग फॉर पिकनिक, वो पिकनिक के लिए नहीं जा रहा है। देन नेक्स्ट इफ। इफ का मतलब होता है अगर, कंडीशन, जहां पर कंडीशन होती है, अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। जहां पर हम कुछ कंडीशन, शर्त रख रहे होते हैं, वहां पर आता है इफ। इफ यू वर्क हार्ड, ये शर्त है, ये कंडीशन है, अगर तुमने हार्ड वर्क किया यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। आई शैल कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा या आऊंगी, इफ मॉम अलाउज मी, अगर मम्मी मुझे इजाजत दे देती है। तो ये कंडीशन है, ये शर्त है कि अगर मम्मी मुझे इजाजत दे देती है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो जब आपके पास कुछ कंडीशन होगी तब आपको इफ वर्ड यूज करना है। तो ऑलमोस्ट मैंने जितने भी कॉमन कंजक्शंस हैं वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like and share my videos. I need your support. Thank you.